दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है, दिया वो माटी का जो आंधियों से लड़ता है। तू दाता का दिया क्यों मुश्किलों से डरता है, ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, ऐसे ख्यालों से जहां को जगमगाए, प्यार का हम ऐसा सिलसिला चलाए, प्यार का सिलसिला हम चलाए। एक चलिए सब अंतर्मुखी हो जाए। दोनों भ्रिकुटियों के बीच स्वयं को देखेंगे। जगमगा रहा हूं। गुणों और शक्तियों से जगमगाने वाला मैं सितारा। बाबा को सामने अनुभव करिए, बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करिए। बाबा ने वरदान दिया, पवित्र भव, योगी भव। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति शांति दीदी। ओम शांति मैम। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति। आज बाबा क्या कह रहे? ओम शांति। आज क्या कहा बाबा ने? आज बाबा बोल रहे स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। ज्ञान और वायुमंडल। आज दीदी जो बात कर रहे थे, डिटेल में सुना रहे थे, आप भी सुनना दोबारा से उसको, कि वायुमंडल किस चीज से बनता है। How is it created? Our thoughts. Our thoughts. Thoughts and vibrations. Thoughts and vibration. Thoughts से ही vibrations create होते हैं। तो हमारे थॉट्स जो हैं, और थॉट्स किस चीज से क्रिएट होते हैं? हमारी इंफॉर्मेशन से। तो मेरे को ये देखना है मैं किस चीज में रहती हूँ, मेरा इंटरेस्ट जहां रहता है वही मैं वायुमंडल बनाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल, हम मुरली सुन रहे हैं पर सोच कुछ और है, वायुमंडल उससे बनेगा जो आप सोच रहे हैं। और आप सोचेंगे क्या? जो आपका इंटरेस्ट होगा। दैट इज अ गिवन। तो मेरा इंटरेस्ट कब होगा श्रेष्ठ बातों में? जब उन श्रेष्ठ बातों को समझकर मैं उसका रस लूंगी। अगर मैंने उनका रस नहीं लिया तो मेरी बुद्धि तो ढूंढेगी। देखो, आत्मा सुख को ढूंढती है। अगर उसको ये वाले आध्यात्मिकता में, बाबा के ज्ञान में सुख मिलना शुरू हो जाता है,
तो फिर वो दूसरी चीजों को ऑटोमेटिकली उससे वैरागी बनती है। तो अटेंशन किस चीज पे जाना चाहिए मेरा, कि जो बाबा समझा रहे हैं मुझे वो अच्छे से समझ आए ताकि मैं उसके रस में रहूं, है ना। जैसे आपने सोल कॉन्शियसनेस का आनंद ले लिया, फिर आपका इंटरेस्ट जाएगा कि मैं ये करूं। फिर आप पूछोगे अच्छा मेरे से एक बार हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो आपकी क्यूरियोसिटी जागृत होती है कि अच्छा इसको मैं कैसे करूं, मेंटेन कैसे करूं, है ना। ये हमारे क्वेश्चंस तभी आते हैं ना क्योंकि हम उसको करना चाहते हैं। थोड़ा सा टेस्ट ले लिया, अब उसको डीपर जाना चाह रही है। तो जो बाबा कहते हैं जब हम उसको बार बार एक्सपीरियंस करने का एफर्ट करते हैं, फिर हमारा जो है वो वायुमंडल बनाने की शक्ति आ जाती है। दीदी ने आज क्लास में क्या कहा कि आप ये सोचो मुझे सिर्फ देना है, मुझे तो लेना है ही नहीं। दाता के बच्चे हैं, दाता क्या कर रहा है, देता ही जा रहा है, वो लेता ही नहीं है और उसका भंडार भरपूर है। आपने जितना लेना है वो भर लो। वो स्टोरी सुनाई थी ना कि एक बारी एक खूब राजा ने बोला यहाँ इतना कुछ है मेरे पास, सबको फ्रीडम में, जिसने जो ले जाना है ले जाए। तो मेरा जब तक ये खाली नहीं होगा मैंने तो रखा हुआ है और खूब है। तो जो लेना चाहते थे जल्दी जल्दी पहुंचे और अपनी झोली को पूरा भरा। जो आलसी थे वो लास्ट मिनट के भी लास्ट मिनट पहुंचे, कुछ थोड़ा बहुत रूंगे में जो मिला सो मिला, चलो थोड़ा सा ही ले ले। तो फिर हमारे को ये याद रखना है संगम का समय, देने का समय, और देने का मतलब क्या होता है, देना अर्थात लेना। पहले बाबा से लेना, पर जितना देंगे उतना उससे मिलेगा। गुना मिलेगा। तो हमें ये याद रखना है हम क्या दे रहे हैं, जो देंगे वही मिलेगा ना। नेगेटिव देंगे तो वही मिलेगा ना। तो ज्ञान और योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना। ज्ञान में एक एक वर्ड जो है कैसा है, उस हर शब्द में शक्ति है। जैसे एक माता ने कहा ना बाबा को, मुझे तो मुरली याद नहीं रहती। तो बाबा ने बोला 2 पॉइंट तो याद रहते हैं, कहती नहीं। एक सेंटेंस याद रहता है, नहीं। एक वर्ड याद रहता है, हाँ। उन्होंने बोला चलो एक वर्ड को याद रखो, उसी का चिंतन करिए। कितनी पावरफुल बात है। बाबा ने जो बोला उसमें इस तरह की शक्ति है, तो हमें उस शक्ति को यूज करना है। और वायुमंडल जो बनता है, जैसे दीदी ने भी बताया कि मंदिर का वायुमंडल अलग है, हर एक के घर का वायुमंडल अलग है ना। आप एक बार में जाते हो उसका वायुमंडल अलग है, तामसिक हो जाता है। एक सिनेमा हॉल है, एक फूड कोर्ट है, और क्या होता है हम उस वायुमंडल के प्रभाव में आते हैं या उस वायुमंडल के प्रभाव से हम अपने आप को फ्री कर लेते हैं। तो कल मैं एक सचिन भाई की क्लास को सुन रही थी। वो भट्टी के लिए लोग जाते हैं ना, तो भट्टी के लिए हम करते हैं ना, 3-4 दिन की भट्टी हो गई, चलो हमने अपने आप को बहुत एलिवेट कर लिया। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात ये बोली, तुम्हारी भट्टी शुरू होगी घर जाकर, यहाँ पर तो मधुबन का तुम्हारे ऊपर इफेक्ट आ रहा है। मधुबन से तुम बन गए और तुमने सोच लिया मैं बन गई, माना मेरे को वो वाली स्थिति को बनाए रखने के लिए वापस जाकर उसी एटमॉस्फेयर को वहां क्रिएट करना, तब कहेंगे हम प्रभाव से फ्री हो गए और मैंने वायुमंडल में कुछ एनहांसमेंट की। स्टिमुलाई तो उधर ही है ना। हाँ, स्टिमुलाई उधर है, यहाँ का स्टिमुलाई जो है वो वही तो मुझे बना रहा है, वही तो मुझे शक्ति दे रहा है। अब भरपूर हो गए, उस भरपूरपन को बनाए रखना, बाबा से जुड़े रहना,
ताकि बादल भर गए, अब वर्षा करनी है, सारे बादलों से रेन नहीं होती है, जो बिल्कुल भर जाते हैं उन्हीं से नीचे बारिश टपकती है। तो मैं यहाँ भरपूर होंगी तब करूंगी ना। तो भरपूर रहने के लिए क्या करना है, लीकेज ना हो। लीकेज कैसे होती है, खूब भरपूर हो गए, अमृत वेला बड़ा सुंदर रहा, उसके बाद लीकेज क्या हुई, वायुमंडल के प्रभाव में आके उल्टी बातें करनी शुरू कर दी। कल जैसे बाबा मिलन था, तो हम सब ने जरूर देखा भी होगा, करा भी होगा। एक बात आप नोटिस करना, जब बाबा मिलन होता है, वैसे तो अदरवाइज ऑल्सो, आप साइलेंस मेंटेन करो, आप सिर्फ साइलेंस में रहो। बाबा की मुरली सुनी, उसके बाद साइलेंस में चल रहे हैं, तो वो मुरली का प्रभाव फिर चलता रहेगा। और ट्रैफिक कंट्रोल भी करोगे, याद भी करोगे, बाबा का आवाहन भी करोगे, वो साइलेंस से आपका फिर जो बाबा मिलन है वो देखो कितना शक्तिशाली बनता है। और अगर जैसे घर में है, व्यवहार में है, तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बोलना भी पड़ता है। तो कैसे बोलना है, विस्पर में बोलो, कम बोलो, उतना बोलो जो जरूरी, वो शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है ना। सो हमें ये याद रखना है, मुझे वायुमंडल में क्या ऐड करना है। जितना मैं वायुमंडल को शुद्ध बनाऊंगी, उतना मैं सत्यों की भाग्य की अधिकारी बनूंगी। और कल बाबा ने मुरली में क्या बोला, मेन पॉइंट क्या था, कल की रात की मुरली में, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा भाग्य, हर्षित चेहरा, और सदा खुशी में, खुश रहना, एवर रेडी भी रहना है सदा, एवर रेडी रहना है और खुश रहना है। खुशी पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं, ये समय कैसा चल रहा है, का समय कैसा चल रहा है, जिसमें दुख की आवाजें आती रहती हैं, तमो प्रधान, तमो प्रधान है, दुख फैला हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें हर्षित कैसे रहेंगे, अपनी स्थिति को बनाकर रखना है ना। देखो कितनी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं। आप पहले हमने यूक्रेन वॉर देखी, अब हमने इजराइल वाली देख ली, है ना। तो जो आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं, जबरदस्ती शरीर छोड़ रही हैं, दुख के सीन को फील करके फिर छोड़ रही हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होगी, बहुत पेनफुल होगी। उनको कब शरीर मिलेगा पता नहीं है। तो इन आत्माओं के लिए हमने पहले भी बात करी है, अमृत वेले योग के बाद 2 मिनट बाबा के पास परम धाम में बैठकर इन आत्माओं को साकाश देना है कि इनको रास्ता मिले, बाबा मिले, सुख मिले, अच्छा परिवार मिले, शरीर मिले। क्योंकि शरीर के बिना धरती पर आत्मा परेशान है। ये हमको जरूर ये सेवा करनी है। ये भी वायुमंडल की शुद्धि का एक like you can say this is one thing that I have to just do, promise yourself। बाबा ने कितनी बार कल हाथ उठवाया, हाथ उठाना मतलब प्रॉमिस। और अगर वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना है, मेरे मुख से एक भी शब्द उल्टा ना निकले, उसके लिए साइलेंस को आप अपना लो। मैं कम बोलूं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, जो स्लोगन है उसको याद रखना है। और जरूरत नहीं है तो मत बोलो, नो नीड। आप 2 शब्द अच्छे बोल देते हो, उसका इम्पैक्ट पावरफुल होता है। और 2 कड़वे शब्द बोलते हो, उसका भी पावरफुल इम्पैक्ट होता है। और वो कड़वे शब्दों को दूसरा याद कर करके आपको क्या देगा, और वो मीठे शब्दों को याद कर करके आपको क्या देगा। तो वो एक विशेष साइकिल बनता है ना। तो विशेष साइकिल हमने कौन से वाला बनाना है, हमको ये याद रखना है। एंड ऑलवेज वी हैव टू रिमेम्बर, इतना तमो प्रधान वायुमंडल। पर
जो श्रेष्ठ संकल्प है, श्रेष्ठ वाइब्रेशन है, वो नेगेटिव से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो स्टोरी सुनी है ना, 8 मेडिटेटर्स ने एक बिल्कुल मगिंग वाले बिल्कुल नेगेटिव एटमॉस्फेयर वाले पूरे टाउन को सबसे पीसफुल बना दिया। तो हम तो इतने सारे है ना, लाखों लोग अब आ गए हैं बाबा के ज्ञान में, तो हम उसको पावरफुल बनाएंगे। तो आज का होमवर्क हम रखेंगे। सविता ने जो भी कारण से ज्वाइन नहीं किया है, होमवर्क कौन डालेगा आज? आप डालोगे? यही डालना है कि सारा दिन अपने हमें थॉट्स को चेक करना है, साइलेंस में रहना है और अपनी चेकिंग ये करनी है, मेरे थॉट्स कितने पॉजिटिव जा रहे हैं। और जैसे दीदी ने भी बताया, अपने डाइनिंग हॉल में, अपने डाइनिंग रूम में और किचन में बहुत बहुत उसका एफर्ट करना है। जब हम खाना बना रहे हैं उस टाइम पर कौन से वाले थॉट्स हम क्रिएट करते हैं? दूसरे नहीं करते, आप तो करो। आप करोगे, दूसरा ऑटोमेटिक कर लेगा। हमारा क्योंकि हमेशा ये रहता है कि दूसरा नहीं सुन रहा है, पर आप करो। कल भी सुदर्शन चक्र की बात हुई थी, तो कल सुदर्शन चक्र चलाया? यस यस। जो आपने कराया था उसको रिपीट किया, पर एक ही बार किया। एक ही बार किया। अब उसको बढ़ाना चाहिए, उसको करना चाहिए। जब आप ट्रैफिक कंट्रोल में रुकते हो, उसको करो। उससे क्या मिलता है? फर्स्ट टेल मी, उसको करने के बाद कैसा लगता है? ऑनेस्टली बताना। अच्छा। Then at least you don't find faults in others. अपने अंदर ही Yes. नजर आने लगते हैं। है ना, अपने आप को देखते हैं। और कोई बताना चाहता है? You yourself also feel very elevated. एलिवेटेड फील होता है। अच्छा, आपने सुदर्शन चक्र घुमाया, उसके बाद योग करो, कैसा लगेगा? हमारी कंप्लेंट रहती है ना, हमेशा योग में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ये सारी चीजें बाबा ने दी हैं। मुरली के 2 लाइनें पढ़ लो, सुदर्शन चक्र घुमा लो, आपकी स्थिति बन जाती है। फिर करो बाबा से खूब बातें, जो भी करना है, जो भी आपने करना है उसको करो। ठीक है। निशा बहन, कल की मुरली में बाबा ने सुनाया टेंट की बात। अब हमें कितनी बार एग्जाम्पल देते हो, सुनाते हो कहानी? ये आई वॉज देयर एट दैट टाइम। ओके। एंड मुझे याद है, और मेरे को ना सीट नहीं मिल रही थी बैठने की, तो जहां जा रही थी वहां सब कह रहे थे नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। तो अल्टीमेटली एक सिस्टर ने बोला, सभी बाबा के बच्चे हैं, उसने किसी तरह जगह बनाई, मेरे को बिठा दिया वहां पर। फिर बाबा ने टेंट की बात करी, उसी ने बैठाया, उसने मेरे को जगह दी। तो जैसे ऑटोमेटिक उसके लिए तो भावना हो ही जाएगी। फिर कहती है, भाई हम ही टेंट में होते हैं ना। टेंट की बात करी ना बाबा ने कल, हम ही टेंट में होते हैं। बाबा ने कहा जो टेंट में थे उनके साथ बाबा सोया है। कितनी दुआएं मिली बाबा की, पद्मा पदम दुआएं दी बाबा ने। और बाबा ने बोला इसका ऐसा तुमको वहां मिलेगा सत्य में, ये भी बोला। बाबा तो बाबा है ना, हम कुछ भी करते हैं उसका वो दे देता है। ठीक है। और कौन सी बात सिद्ध करती है कि आत्मा ज्योति में लीन नहीं होती? फिर अनादि का ड्रामा कैसे होगा अगर वो लीन हो जाएगी? इट विल फिनिश देयर ओनली। और गायन क्या है? बनी बनाई बन रहे और कुछ बनने बनने नहीं। मतलब सब कुछ बना बनाया है। इट्स ओनली रिपीटिंग इटसेल्फ। आपने सुना होगा, हमारे को तो बहुत बोलते थे हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। उसका अर्थ हम नहीं समझते थे, उसका मतलब क्या है। तो वही बात है ना। तो अगर ज्योति, अच्छा, फिर ज्योति ज्योत समा जाए तो पाठ ही फिर फिनिश हो जाएगा। एक्चुअल क्या होता है?
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। एक्चुअल चीज ये है। हाँ जी नीलम बहन, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी यही कहना चाह रही थी, रीबर्थ, बिकॉज आत्मा अपना रीबर्थ 84 जन्म का पार्ट प्ले करने आती है, तो एवरी टाइम न्यू बॉडी मिलती है। बिल्कुल। तो आज का गीत लगाते हैं। पौधों को पानी दे। चले आज तुम जहां से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। तो दूर के मुसाफिर हमको साथ ले ले। तो दूर का मुसाफिर कौन? बाबा। बाबा। तो बाबा ने क्या कहा? सब मच्छरों सदृश्य वापस जाएंगे। और बाबा के साथ में कौन जाएगा? हम जाएंगे ना। हम बच्चे। कैसे जाएंगे? लवलीन बच्चे। लवलीन बच्चे। बाबा कौन का से हाथ वाले पकड़ बच्चे जाएंगे? कौन से वाले बच्चे जाएंगे? जो श्रीमत पर चलेंगे, बाबा को एक्टिवली फॉलो करेंगे, है ना, वही जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा उस टाइम पे अंत में अगर हम बाबा की बात नहीं सुनेंगे तो क्या रिजल्ट क्या होगा? हम कहेंगे बाबा हमको साथ ले जाओ, पछताएंगे कि हमने क्यों नहीं किया अपने आप को ठीक। तो साथ जाने के लिए श्रीमत का पूरा फॉलो करना। सो और आज बाबा ने ज्ञान की बहुत सारी पॉइंट्स बताई है ना। चलो एक एक करके पॉइंट सब बताओ। देखो सब थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेट करो। क्या क्या बताया बाबा ने? पहले तो बताओ कब्र दाखिल का मतलब क्या है? जिनकी ज्योति बुझी हुई है, विकारों में है सब। ज्ञान की ज्योति, जो तमो प्रधान है। ज्ञान नहीं है उन्हें, जिनमें ज्ञान नहीं है। और क्या बताया आज बाबा ने? दीदी सब लोग कह देते हैं कि ज्योति में लीन हो गया, लेकिन बाबा ने समझाया कि ज्योति में लीन कोई हो नहीं सकता। कोई हो नहीं सकता, कोई लीन नहीं होता। फिर तो आत्मा का अस्तित्व ही फिनिश हो जाएगा। आत्मा फिनिश हो जाएगी, उसका अपना कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी ना। अच्छा, मान किसका होता है? बाबा ने बताया आज ड्रामा में मान किसका होता है? हमारा भी तो नाटक है ना, ड्रामा है ना।
मान किसका है? क्रिएटर, डायरेक्टर, हीरो पार्टधारी। हीरो पार्टधारी का, क्रिएटर का, डायरेक्टर का, है ना। क्रिएटर डायरेक्टर तो हमारा बाबा है, और हम कौन है? हीरो एक्टर। तो हमारा मान कब होगा? जब हम अच्छा एक्ट करेंगे। हम, और हमारा अच्छा एक्ट का मतलब क्या है? हम अपनी एक्टिंग, हमारी एक्टिंग का बेस क्या? हाँ जी बोलो नीलम भाई। श्रेष्ठ कर्म, श्रीमत बाप समान बनेंगे। और कुछ? मान किसका होता है दुनिया में? आप मूवी छोड़ो, दुनिया में भी हम किसका मान रखते हैं? अपने जीवन में हमारा मान, हमारी रिस्पेक्ट, रिगार्ड किसके लिए आती है? जो हमें रिस्पेक्ट देते। ओके, वो तो साधारणता हो गई Those वैसे। who are wise and experienced. हाँ, जो श्रेष्ठ है मतलब हमारे। अच्छा, कोई वाइज एक्सपीरियंस भी होते हैं, उसके लिए भी होता है। हम जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं उसके लिए भी होता है। और जो मुश्किल में काम आता है, जो मुश्किल में काम आता है, गिवर के लिए ज्यादा आता है, जो हमें देता रहता है, जो हमें सुख देता है, सुख देता है। है ना। तो मैं हीरो एक्टर कब बनूंगी? जब मैं सुख दूंगी। तो वही जो बाबा ने आज बोला, वायुमंडल। तो जब मैं सुख दूंगी तो वायुमंडल बनाऊंगी ना, तो मैं हीरो एक्टर हूं। तो सबकी नजर किस पर जाएगी? हीरो एक्टर पर। मूवी में भी दिखाते हैं हीरो एक्टर को, सब सोचते हैं कि बस, जैसे दिखाते हैं सुपरमैन, उसने सबको बचा रहा है, सबको सबके लिए अच्छा कर रहा है। हम जैसे वो आ जाएगा, हाँ जी, सारे जैसे एक्टर आ जाता है हीरो एक्टर, तो सबको जो संभाल लेगा, वो सब संभाल लेगा, है ना। तो अंत में सीन क्या होगा? जो बोला दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, अंत का सीन क्या होगा? दो लाइनें होंगी, एक होगी पछतावे की, और एक होगी पाने की, और एक होगी साक्षात्कार करने की, और एक होगी कराने की। ठीक है ना। तो साक्षात्कार कौन कराएगा? देवी का साक्षात्कार कौन करा पाएगा? जो देवी का स्वरूप होगा ना, है ना। अगर मेरे अंदर वो दिव्य गुण है, तभी उससे साक्षात्कार होगा ना। तो जो मुझे देखे, उसको ये फीलिंग आए कि यही है, ये मेरा साथ देंगे, है ना। तो जो भी गुणों को यूज करके कर्म करेगा, उनसे सबको साक्षात्कार होंगे। और एक तरफ बाबा हमारे को भी साक्षात्कार कराएगा, हम साक्षात्कार कराएंगे भी। बाबा उस सीन का जो एंड के सीन है, उसका इम्पैक्ट हम पर नहीं होने देगा, प्रोवाइडेड हम अपने आप को बनाए, प्रोवाइडेड हम गुणों को यूज करके कर्म में लाएं, हमारा व्यवहार वैसा हो जाए। बाबा ने कहा कि देवता तो बनेंगे, परंतु किस पद को पाएंगे उसके लिए पुरुषार्थ करना है। और दुनिया में बाबा साक्षात्कार जो कराते हैं, किस हिसाब से कराते हैं? जिसकी जैसी भावना, उस हिसाब से साक्षात्कार। जैसे कृष्ण को काला देखते हैं तो उन्हें वही वाला साक्षात्कार कराते हैं, क्योंकि वो उसी को समझते हैं, है ना। अगर उनको दूसरे वाले कृष्ण की करा दें, उनको समझ ही नहीं आएगा कि ये कृष्ण है। जैसे चौपाई भी है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोड़ देखी जैसी। राइट, रामायण में है। अच्छा, और बाबा ने क्या बोला? बाबा ने कहा विनाश में सबके शरीर कैसे खत्म हो जाने हैं, जैसे धानी में सरसों पिस जाती है, सरसों पीस जाते हैं, आत्माएं नहीं पीसेंगी, मच्छरों जैसे सदृश्य दिखाई देंगे, मतलब मच्छरों की तरह।
पिस नहीं जाएंगे। आत्मा नहीं पिसती है, शरीर पिसता है। आत्मा तो निकल जाएगी बाहर, है ना। दीदी सब लोग इकट्ठे तो नहीं जाएंगे ना, एक ही समय में, अलग अलग टाइम में जाएंगे कि सब एक जैसे ही समय में जाएगी पूरी दुनिया? एक ही समय में जाएंगे, ऑलमोस्ट एवरीवन। खाली नहीं होगी सृष्टि, जी बोला ना बाबा ने। बाबा ने गीत में कहते हैं ना, हमको साथ ले चलो, चलो पिछाड़ी में पछताते हैं। जो बाबा ने बोला मेरे साथ कौन जाएगा? जो बन जाएंगे, जो बन जाए। और जो नहीं बनेंगे, जो कम पद पाएंगे, वो थोड़ा पीछे होंगे, और जो बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे वो तो बाबा कहते हैं बाराती बन के जाएंगे। पीस का अर्थ कोई समझते नहीं। पीस कैसे होती है वो तुम जानते हो। कैसे होती है पीस? शांति कैसे होती है? हम शांति कैसे प्राप्त करते हैं? हम अपने चित्त को शांत कर लेते हैं ना ज्ञान से। बताओ। व्यर्थ से मुक्त। व्यर्थ से मुक्त। अच्छा, और हमें जब रियलाइज होता है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मुझे बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं, तो मैं अपनी स्थिति में स्थित होती हूँ, तो मुझे शांति का अनुभव होना शुरू होता है। कंटेंटमेंट मिलती है ना, संपूर्ण। हाँ, अब हमें आत्मा, आत्मिक स्वरूप में भी कंटेंटमेंट मिलती है, पर उस स्थिति को मेंटेन करने के लिए हम परमात्मा से योग लगाते हैं। ज्ञान से हम सीखते हैं कि योग कैसे करना है, अच्छी बातों को का चिंतन करते हैं, फिर हम पीसफुल होते हैं। जो आपने बोला व्यर्थ से मुक्त, फिर हम व्यर्थ से मुक्त होते हैं। हम चाहते हैं कितनी बार कि व्यर्थ से मुक्त हो जाए, पर हो नहीं पाते ना। और क्या बोला बाबा ने? कि हम सब भाई भाई हैं, हमें भाई भाई होकर रहना है। और आप भाई का संबंध किसका है? ऐसे नहीं कि कभी लून पानी और कभी शीरखंड। हाँ। तो भाई भाई का संबंध का अर्थ क्या है? कौन सा संबंध है ये? आत्माएं हैं हम सब। रूहानी संबंध, बिल्कुल। आत्माओं का संबंध जब है तो भाई भाई है, क्योंकि शरीर तो है नहीं उसमें। वो कहते हैं ना हिंदू चीनी भाई भाई, पर वो फिर भी उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं। आत्मा और परमात्मा में क्या भेद है, ये बताओ, क्या डिफरेंस है आत्मा और परमात्मा में? आत्मा भी निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, लेकिन आत्मा जो है वो हम लोग बॉडी लेते हैं, वी कम इनटू द बॉडी, बट परमात्मा ही डजंट कम। अभोक्ता अजन्मा है, ये फर्क है सबसे बड़ा। ये एक फर्क है। और क्या फर्क है? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। फर्क और थोड़ा बताओ। ज्ञान का सागर है। और हम क्या है? सागर है, हम उसके स्वरूप है। वो सागर है, हम स्वरूप है। जो आपने बोला हम शरीर धारण करते हैं, तो हम ऊंच स्थिति से नीचे गिरते चले जाते हैं, फिर ऊंचे चले जाते हैं, है ना। तो हमारी जो स्थिति है ऊपर नीचे होती है, वो क्या है? निरंतर, एक ही स्थिति में रहता है, निरंतर रहता है ना। वो सागर है और हम स्वरूप है। ये एक। और एक जो आपने बोला अजन्मा, अजोनी, है ना, वो किसी भी तरह का रूप धरती पर नहीं आता, सिर्फ धरती पर आता है, दूसरे तन में प्रवेश करता है। पर काया प्रवेश करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि वो सिर्फ हिंदी क्यों बोलते हैं, जब बाबा आते हैं तो बाबा ने कहा मैं कहाँ तक मैं सब भाषाएं बोलूंगा, मुख्य है हिंदी, और जिसका मैं शरीर धारण करता हूँ वह भी हिंदी ही जानता है। ब्रह्मा की बात की इन्होंने, ब्रह्मा बाबा की। और बाबा ने क्या बोला? मैं कोई फ्रेंच बोलूंगा क्या? वही बोला, तो मैं तो हिंदी ही बोलूंगा, बिकॉज ही नोज हिंदी, सो आई हैव टू स्पीक हिंदी ओनली।
फिर चरणों की बात की ना, बाबा ने बोला क्या मेरे चरण है हाँ, ये भी बोला। है ना। तो चरण तो ब्रह्मा के हैं, इसलिए जब शिवलिंग रखते हैं वहां पे कोई चरणों की बात नहीं। चरण किसके दिखाते हैं? श्री कृष्ण को दिखाते हैं, श्री कृष्ण के दिखाते उसे दिखाते हैं। आत्माएं अलग नहीं है, एक जैसी है। हैं। एक जैसी हैं, अलग नहीं है, शरीर अलग अलग है, राइट। हाँ। और बाबा ने ये भी कहा बोलो। कि हद की मिल्कियत का नशा क्या करना है, या तो मिट्टी में मिल जानी है। हद की मिल्कियत का क्या करना है, ये मिट्टी में मिल जाना है ना। गीत भी है ना, दुनिया के भी बहुत सारे, मिट्टी में मिल जाएगा, दोहे बने हुए हैं, है ना। मिट्टी में शरीर मिल जाएगा, आत्मा फ्री है, आत्मा उड़ के चली जाएगी। एक बैल की बात बताइए, बैल को क्या बोलते हैं? नंदीगण। नंदीगण का अर्थ क्या है? गण मतलब पब्लिक, नंदी आनंद, आनंद देने वाला। आनंद देने वाला। तो जब बाबा ब्रह्मा रथ में प्रवेश करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, तो हमको आनंद देते हैं, इसलिए नंदी गण बोलते हैं बैल को। मंदिरों में वो बैल को दिखाते हैं, बैल मीन्स सवारी करते हैं। कोई बैल में थोड़ी सवार होते हैं बाबा, मनुष्य के तन में प्रवेश करते हैं। आज बाबा ने भाषा के बारे में भी बोला ना। अभी बात की ना कुमकुम बहन कि हिंदी में ही बात करते हैं, फ्रेंच थोड़ी बोलेंगे। झूठ किसको कहते हैं? झूठ उनको कहा जाता है जो चीज होती नहीं। पर दुनिया वाले क्या कहते हैं? परमात्मा का नाम रूप नहीं है, तो फिर तो झूठ हो गया। कोई भी है, कुछ भी चीज है, उसका नाम और रूप है, पर हम क्या कहते हैं? उसका न रंग न रूप न कुछ, वो न्यारा है, निराला है, डिफरेंट है सबसे, क्योंकि वो शरीर धारण नहीं करता। उनको कहते हैं उनका नाम रूप नहीं है, फिर भी पूजा करते रहते हैं। इसीलिए तो कंफ्यूजन है भगवान को लेकर, फिर समझ नहीं आता, तो पता है भगवान ही मदद करेगा, तो जो कुछ कोई कहता है वो कर लेते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट बात, इस समय की ही सारी बात है। जो कुछ पूरे कल्प में होना है, उसका जो है ट्रेलर रूप, यू कैन से, क्या होना है, कैसे होना है, वो सारा कुछ अभी चल रहा है। अभी कल्प का पूरी जो होने वाला है, द एंटायर स्टोरी, वो अभी लिखी जा रही। कैसे? हर आत्मा अपनी स्टोरी लिख रही है, अपने कर्मों से, अपनी स्थिति से, अपनी श्रीमत पर चलकर या ना चलकर, जो भी कुछ कर रहे हैं अभी इस समय, दिस टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी कहा ना, तुम्हारे पास भला करोड़ों की मिल्कियत है, काफी धन है, सब मिट्टी में मिल जानी है, किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी जलाए आग। किसकी राजा खाए, बिल्कुल। तो इस समय हम अपनी, वी आर राइटिंग द स्टोरी फॉर द एंटायर कल्प। पूरे कल्प की कहानी क्या है? पूरे कल्प की कहानी क्या है? हमारे 5 स्वरूप। यस, हमारे 5 स्वरूप में कौन सी पोजीशन में हम होंगे? वी आर राइटिंग इट नाउ। तो जब दिन का एंड होता है ना, उसमें देखना चाहिए मेरा दिन क्या दिखाता है कि मेरा कल्प कैसा होगा, ना वही बनेगा ना। आज मैंने कैसा बनाया, कल मेरा दिन ऐसा हो जो यस्टरडे से बेटर हो।
ये पॉइंट नोट कर लेना नीरू, एक पहले भी नोट किया ना, एक ये भी नोट कर लो, वो वाला पॉइंट है बाबा के नेक्स्ट आने तक, और ये वाला पॉइंट हम चार्ट में डालें। चार्ट लिखने में आप सबको जो भी किसी को प्रॉब्लम होती होगी या नहीं होती होगी मुझे पता नहीं, पॉइंट ज्यादा है, आप इस जैसे नया पॉइंट है उसको लोगे ना, आपको थोड़ा अच्छा भी लगेगा, नहीं तो वही वही जब लिखते हैं ना तो थोड़ा हम उसमें लेजी हो जाते हैं। Just repeat the point, Rachna. कि मैं अभी अपने पूरे कल्प को बना रही हूं, तो मेरा आज जो दिन बीता उसको आई सी इट, आई लुक बैक एट इट, सी इट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, मैंने अपने पूरे दिन को कैसे बताया, वो दैट रिफ्लेक्ट्स हाउ द एंटायर कल्पा विल बी। एम आई हैप्पी विद इट? मेरे को उसको देखकर खुशी है, नहीं है, स्थिति को मेरे को ऊंचा करना है, मेरा अगला दिन उससे बेटर। तो नेक्स्ट डे जब देखें कि पिछले दिन से कंपेयर करें, वाज आई बेटर और वाज आई वर्स। इसमें एक बात हमको ध्यान में रखनी है, एक है मेरे सामने चैलेंज आया ही नहीं, मैंने स्थिति बना ली, वो भी अच्छा है, पर चैलेंज आने के बाद स्थिति बनाई है ना, पीसफुल एटमोस्फेयर है तो पीसफुल है, ठीक है, दैट्स ओके, बट चैलेंज आया है और पीसफुल है ना। तो जब आप चेकिंग करते हो रोज की, उसमें ये एडिशन होनी चाहिए, ठीक है। तो चार्ट में हम ये डाल देंगे, किसी के पास चार्ट है तो मेरे को पर्सनली भेज देना, उसमें ये पॉइंट डाल के फिर नरेश भाई कहाँ है, नरेश भाई भेजते हैं चार्ट, नरेश भाई आप भेजना प्लीज ये पॉइंट डालकर। सेल्फ रियलाइजेशन किसको कहते हैं? आज की मुरली में बाबा ने बताया, सेल्फ को रियलाइज करना होता है ना, सोल कॉन्शियस स्थिति को बनाना। हाँ, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, मैं कौन, अपने बारे में सारा कुछ जानना, और पर मेरा पिता कौन, और वो क्या करता है, वो क्या नहीं करता है, वो सारी बातें, वो है सेल्फ रियलाइजेशन। क्योंकि मैं उसकी संतान हूं तो मुझे पता तो होना चाहिए ना, हु इज माय पेरेंट। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात, जब इनडायरेक्ट मिलता है तो कितने समय के लिए मिलता है? इनडायरेक्ट बाबा से कैसे लेते हैं? भक्ति मार्ग में लेते हैं तो 1 जन्म के लिए मिलता है, और अब डायरेक्ट लेते हैं तो 21 जन्मों की बादशाही, पूरा कल्प मेरा एक्यूरेट हो जाता है। तो मुझे ये याद रखना है कि मैं बाबा से डायरेक्ट ले रही हूं, कि बड़ों की सिर्फ क्लास सुन के, ये जो दीदी है बस इसी को सुन लें, याद ये रखना है सारा ज्ञान जो सुनाया जा रहा है वो बाबा का है। हम ज्ञानी बनने के बाद भी भक्ति मार्ग वाली बातें ना करें, ये स्मृति में रहे, जो दीदियां सुना रही हैं, दादियां सुना रही हैं, बहुत श्रेष्ठ आत्माएं हैं, बहुत उत्तम कोटि की हैं, सब कुछ है, पर आत्मा है, मनुष्य आत्मा है, सारे बाबा के ज्ञान को सुनकर ही सुना रहे हैं, अपने जीवन में अप्लाई करके सुना रही हैं। हमने सीखना क्या है उनसे, वो अप्लाई कर रहे हैं, मैं भी अप्लाई करूं, पर उनको अपना भगवान नहीं बनाना, डायरेक्ट बाबा से लेना है, उनका रिगार्ड करना है, पर उनको परमात्मा नहीं समझना। जैसे आशा दीदी मॉर्निंग में जैसे बाबा की मुरली सुनाते हैं तो ये सोचना है कि वो बाबा की मुरली है। हमें और वो इंसान उठ के चले गए तो हमारे संकल्प नहीं चलने चाहिए। जी ये ड्रामा में प्रैक्टिस चल रही है, कोई भी बैठ के मुरली सुना रहा है, मुरली जी बाबा की है, जो हमको मिलना चाहिए बाबा उसमें से मुझे दे रहा है, उसको पता है इस बच्चे को कौन सी चीज की जरूरत है, आपका अटेंशन उस पर जाएगा। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। अलबेलापन किसको कहते हैं? नेग्लिजेंट।
हैं जी, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, बिल्कुल। कभी तो हाँ कभी ना, वो वाली हाँ, बात है। कभी हाँ, कल के लिए टाल देते हैं। टालना, लेजी हो जाते हैं ना, तो स्व आलस, उन्नति का आलस आ यथार्थ जाता, आलस। है जी, दीदी आलस को भी कहते हैं कि ना, आलस आलस, आने से सेम थिंग, लचीलापन। वो लेजी आलस वही सिनोनिम्स है ना। हम्म, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा क्या है? स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा सिर्फ अपनी तारीफें नहीं करनी, मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। क्या करना है? बाबा करा रहे हैं। आज क्या बोला? Yes, हाँ that's जी, progress. इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को। इंट्रोस्पेक्ट करो अपने आप को, सेल्फ चेकिंग करनी है, और सेल्फ चेकिंग ऊपर ऊपर से नहीं करनी है कि दुनिया के हिसाब से दुनिया वालों ने आके मुझे बोला आप तो बड़ा अच्छा करते हो, आपके पास बैठकर अच्छा लगता है, ओ आप तो ऐसे करते हो, आप योग करते हो, आप फलाना जो भी हम कर रहे हैं। तो किसी की इस तरह की बातें सुनकर हम फूले नहीं समाये, तो वो तो बात नहीं बनेगी। चेकिंग कौन सी करनी है? इंटरनल। एक ना, मैं आपको एक सिस्टर की क्लास में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस सुनाया था, आपको बताती हूँ। कहते हैं कि हमारी घर में किसी ने चाय पे आना था, ठीक है, 4-5 बजे आना था। कहते उनको बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट डिनर टाइम हो गया। तो मैंने सोचा ये जो चाय के लिए मैंने उन्होंने अच्छे से तैयारी करी हुई थी कि मैं इनको ये बहुत अच्छे से प्यार से खिला देती हूँ, तो मुझे डिनर नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आए, कहते हैं मैंने उनको पकौड़े खिला रही हूँ, ब्रेड पकौड़ा खिला रही हूँ, फलाना जो भी कुछ उन्होंने की थी तैयारी, बहुत प्यार से खिलाया, ठीक है। कहते देखने वाला कहेगा ये तो बड़े प्यार से खिला रहे हैं, पर मेरी इंटेंशन ये थी कि ये खाना ना खाए। मतलब चेकिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि उन्होंने कैसे अपनी चेकिंग की। कहते देखने वाला तो सोचेगा मैं परफेक्ट हूं, पर मुझे अपनी इम्परफेक्शन, मैंने बाद में रात को देखा तो मुझे अपनी इम्परफेक्शन दिखाई दी, है ना। ऐसे हमें अपनी चेकिंग करनी है। दूसरा तो बोले हमारी सॉरी, हाँ जी बोलो। हमारी सोच से भी वाइब्रेशंस पहुंच जाती हैं दूसरे पे, पहुंच जाती है कुछ ऑफ कोर्स, और जब ज्ञान में आते हैं तो और हम हो जाते हैं। कई लोगों का नेचुरल भी होता है, पर ऊपर से देखने में उनका कहने का भाव ये था, देखने में तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ ना, मन में नहीं है वो बात। हाँ, कहते हैं। और मुझे उस टाइम पे बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ, मैंने तो सोचा मैं तो बड़ी सेवा कर रही हूँ, पर रियलाइज हुआ जब अपनी चेकिंग करी। सो चेकिंग की इंपॉर्टेंस की बात है, मुझे अपनी चेकिंग करनी है ना। तो यथार्थ चश्मा क्या है? सच्ची दिल से चेक करना, सूक्ष्म मेरा जो संकल्प चला इस चीज में क्या चला, है ना। जैसे ये क्लास है, ठीक, हम सब इस क्लास में बैठते हैं, मेरे को बाबा ने निमित्त बना दिया, मैं बैठी हूँ इस क्लास में। मैं ये क्लास क्यों कर रही हूँ? कैसे दिया है मम्मी? आप घर में फॉइल नहीं है क्या? कैसे दिया है? फॉइल नहीं है इसके अंदर। अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए मैं क्लास करा रही हूँ, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया। अंदर क्या भाव होना चाहिए कि मेरी अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ रही है मैं सबके साथ शेयर करूं, हम सब मिलके एकजुट होकर, एक ग्रुप है हमारा, हम अच्छे से उसको फॉलो कर पाए, कि सबको समझाने के मैं निमित्त हूं, मैं बाबा की बातें एक्यूरेट बताऊं, ताकि सब बाबा के बच्चे बने रहे। इंटेंशन ये होनी चाहिए। अब कौन बन रहा है नहीं बन रहा है वो बाबा जाने। पर इंटेंशन का कैसे करें? Like somebody came and sat with me for 2 hours. I was really tired. She speaks too much. So what do I say? I can't say anything. Yes, but I did take care of her and everything. आप यू टेक केयर ऑफ हर एंड आफ्टर दैट यू से कि अब मेरा रेस्ट का टाइम, आई एम रियली टायर्ड, इफ यू कैन से इट। देखो अब कई बार होता है हमारे से कोई बड़ा है हम नहीं कह पाते, हमारे से पोजीशन में ऊंचा है हम उसको नहीं कह सकते। वो कुछ नहीं था,
बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं था, ना बड़े ना पोजीशन, ऐसा कुछ नहीं था। बाकी ये हमारे थॉट्स हैं, है ना। एक बारी आप सच्ची बात को बोलना शुरू करते हैं, आप आधा घंटा बैठे, पौना घंटा बैठे, उसके बाद आप कह सकते हैं कि आई एम रियली टायर्ड, आई वोंट बी एबल टू सिट नाउ. It is better to say it than to keep on, misusing your body, na then. है ना? See, yeah, I can tell my sister now I'm tired. I can tell even Mrs. Sharma, I can tell I'm tired now. Yes. But there are many people. सबको नहीं बोल पाते ना हम, क्योंकि हमारे अंदर ये कूट कूट के भरा हुआ है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है ना. जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं ना. अब पहले जब ज्ञान में नहीं थे, वो आते थे, यूएसए से आते थे, सारा दिन रात उनके साथ घूमना फिरना, बाहर खाना खाना. अब बाबा ने जो बताया वो तो करना है ना. मेरा योग का समय, मैं जा रही हूँ, मेरी क्लास का समय है, मैं जा रही हूँ. एंड सबको एक्सेप्टेबल हुआ. क्यों एक्सेप्टेबल हुआ? क्योंकि भावना ये थी, अंदर कोई नेगेटिव थोड़ी सोचा, अंदर यही भावना थी कि जो बाबा ने कार्य दिया वो करना है, बस फुल स्टॉप. उसके बाद संकल्प नहीं चलाया. उन्होंने बहुत हैप्पीली एक्सेप्ट किया. फिर बच्चों का मेरे को फोन आया. समटाइम्स दे लीव देयर चिल्ड्रन विद मी, दे आर ट्विंस एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. हम रात को आपके पास छोड़ दें? मैंने कहा नहीं, अभी तो मेरा योग इफेक्ट होएगा क्योंकि गेस्ट भी आए हुए हैं, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. हैप्पीली एक्सेप्ट किया, प्यार से बोला, उन्होंने प्यार से एक्सेप्ट किया, किसी ने बुरा नहीं मनाया. पर मुझे एक बात पता है, अगर मैं टेंशन में आके बोलूंगी ना तो जरूर कहीं ना कहीं उल्टा सीधा कुछ भी. एंड लेट मी टेल यू, आई हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम टू डू दिस. इट्स टेकन मी 10 years. नहीं बोल पाते थे बहुत कुछ पहले, कहीं बट ये भी बाबा, बट 1 सेकंड, बाबा ये भी कहते हैं ना भी अपनी लौकिक जिम्मेवारियां भी निभाओ. सो टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंडचिल्ड्रन इज आल्सो रिस्पांसिबिलिटी. अरे अगर तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हारा शरीर अलाउ नहीं कर रहा, आई एम लुकिंग आफ्टर सम अदर पीपल आल्सो, आई कांट डू इट. ये भी तो एक बात है ना. अब आपको चोट लगी हुई है सिप्पी, आपको कोई बोले जरा उठ के बच्चों के पीछे भागो, आप भागोगे? नहीं भागोगे ना, बिकॉज यू आर इनकैपेसिटेटेड. I am incapacitated, I can't. जिम्मेवारी इज नॉट, दिस इज नॉट जिम्मेवारी. कोई बीमार है, यस, जस्ट लाइक दैट, नो. डिपेंडिंग ऑन, आई एम 67, मैं जितना कर सकती हूँ उस हिसाब से बोलना है, और उस हिसाब से प्यार से बोलना है, और वो प्यार से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ठीक है ना. दीदी ना बोल के उस दीदी, you took a long time to. I took a long time, I agree. But how much time did they take to understand you? I mean, पहले तो ना बोलने की पहले तो ना बोलने की आदत ही नहीं थी. पहली बार, this is 10 years back, जब ना बोला, my son got a little disturbed. He called me and he said, you've done everything, ma, but 99 out of 100. एक बार ना किया था. I was कुछ जो भी, what the situation was is another thing. ठीक है, उस टाइम पे अच्छा नहीं लगा, फिर अपनी करेक्शन करते करते पहुंचे है ना, क्योंकि अंदर हलचल थी, है ना. और फिर हम जब हलचल होती है ना, तो हम ट्रूथ को एक्यूरेटली नहीं बोलते, डिस्टर्ब होके बोलते हैं. तो आई एम सेंडिंग अ डिस्टर्ब्ड एनर्जी, आई एम डिस्टर्बिंग दैट पर्सन. आप शांति में बोल रहे हो तो वो, उसको शांति का अनुभव होगा. बट वन थिंग इज गिवन, अगर कोई किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, फिर तो आपको तंग करके कैसे भी वी विल डू इट. दे अंडरस्टैंड, है ना. दे आर चिल्ड्रन, एजुकेटेड चिल्ड्रन, दे अंडरस्टैंड, है ना. पर मेरी भावना हलचल वाली ना हो. ऐसे कैसे, मैं कर नहीं सकती, तुम्हें पता नहीं यहाँ पे मेहमान आए हुए हैं, ये तरीका नहीं है ना बात करने का. हम, आई जस्ट सेड, जब सब आए होंगे
I don't think I'll be able to manage it well. And they happily accepted that. It's okay. Yes, absolutely right. It is how you say it. And it was plain and simple. Yeah. वो फिर भी कहते कि अच्छा मम्मी पर कोई और ऑप्शन नहीं है तो फिर रख लेते कर लेते हैं। हाँ कई बार होता है हम परमात्मा को जब बुलाते हैं तो हम उस सिचुएशन को जब हल नहीं कर पाते कि वो दूसरे को बुरा लगेगा, तो मैंने कई बार देखा कि उसका सोल्यूशन जरूर मिलता है, कोई ना कोई वो खुद ही कह देता है कि अच्छा चलो रहने दो मैं ऐसे कर लेता हूँ, बट क्योंकि आपने सीख लिया ना, आप हलचल में नहीं आते ना, आप हलचल में आओगे तो हम उसको हलचल भेज देंगे, बस ये हमको याद रखना है। हलचल हो गया तो अपने आप को पहले काम डाउन करो। जी गिव योरसेल्फ टाइम। अगर इफ यू कांट गिव एन आंसर आराम से एट दैट टाइम, आप बोलो लेट मी सी, गिव योरसेल्फ टाइम, थिंक अबाउट इट, सी व्हाट यू कैन डू एंड देन डू। दीदी युक्ति से भी बोलना पड़ता है ना, एकदम स्ट्रेट नहीं कह सकते नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, बोलने की तुम्हारी आवाज, तुम्हारा बात करने का तरीका कैसा है, अगर वही प्यार से समझाया। आई विल ऐड वन थिंग, युक्ति तब आती है जब अंदर की स्थिति अच्छी हो। अंदर की स्थिति अच्छी हो तो मुख से एक्यूरेट निकलता है, अंदर की स्थिति ठीक नहीं है तो मुख से उल्टा निकलेगा। हर वक्त आई मीन आई फील कि जो बहुत डिप्लोमेटिकली होते हैं, आई मीन एटलीस्ट आई फील कि दे आर चीटिंग अस। वो पता नहीं, शायद आई माइट बी रॉन्ग। अच्छा, जो आप डिप्लोमेटिक बोल रहे हो ना, वो अंदर कुछ सोच रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, फिर हाँ अंदर बाहर एक होना, अंदर बाहर एक होना। I will not be like I go for the family get-togethers. I've told everybody I will not eat here. पहले अपनी प्लेट में डाला, ट्रांसफर किया अपने हस्बैंड की प्लेट में, कभी बच्चों की प्लेट में डाला, मतलब एक वो खेल बना हुआ था। Then I said, why am I doing all this? I don't eat out. Full stop. Many people don't eat out for health reasons. It's okay ना? हेल्थ वाले भी तो करते हैं कितना कुछ, बाहर जाके कुछ नहीं खाते, तो इट्स ओके एंड एवरीबॉडी देन एक्सेप्ट इट। शुरू में थोड़ा सा होता है, बाद में तभी बाबा ने आज मूल मंत्र यही बताया कि इसी धुन में रहो कि बस मैंने खुद को बदलना है, मैंने खुद को बदलना है और मैंने सिर्फ देना है और लेना सिर्फ एक से है ना। अच्छा, आज हम क्या करेंगे, जो आपसे बात करी थी कि इतनी आत्माएं अपना शरीर छोड़ रही हैं, हम सोचें वो वॉर फ्रंट पे है, कोई कैसी, कोई तमो प्रधान, कोई बहुत तमो प्रधान, कोई कैसा, उन सब के लिए हम शुभ भावना भेजेंगे कि वो सब सुखी हो। ठीक है, उनको अभी बिकॉज टाइम ज्यादा हो गया, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। ये मॉर्निंग में अमृत वेला के बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा, साकाश देना नहीं, वो आप उस टाइम स्थिति बनी होती है, आप कभी भी कर सकते हैं, पर एक अपना रूटीन बन जाएगा ना, उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बाकी टाइम तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं जी ना, इसलिए बोला था, बाकी आप कभी भी कर सकते हैं। आज का मनन चिंतन क्या रहेगा? हाँ ओके, मनन चिंतन बताओ, आज काफी टाइम निकल गया। ये वातावरण को जो था हम कर रहे थे, वातावरण को शुद्ध बनाने के डिफरेंट मेथड्स क्या हम समझते हैं, ठीक है। वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए कौन कौन से मेथड है? हाँ, की विधि। चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाएं और अपने आप को देखें। मैं शुभ और शुद्ध भावना से संपन्न एक बाप की लगन में मगन जगमगाता सितारा, सारा फोकस अपने ऊपर, मुझसे निरंतर सुखदायी शुभ शुद्ध वाइब्रेशंस निकल निकल कर चारों ओर फैलती है।
अपने शरीर को पैरों से लेकर सिर तक एक बार वॉच करेंगे और फील करेंगे कैसे मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूं। नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे। वो बारी ऐसे वॉच करें। और फोकस अपने ऊपर। अपने आप को देखने का सुख अनुभव करें। सेल्फ को रियलाइज करने का सुख। और अब ऊपर और चलें परम धाम शिव बाबा के पास। वो सागर है। उस सागर में समा जाए। और यहां से 1 मिनट के लिए फोकस्ड अटेंशन धरती के ग्लोब पर। सुखदायी पवित्र किरणें हम धरती के ग्लोब पर डालेंगे। संकल्प रखें, जिन भी आत्माओं ने अपने शरीरों को छोड़ा है, जिस भी परिस्थिति में छोड़ा है, इन सब आत्माओं को सही रास्ता दिखाई दे। यानी आत्माएं मददगार बनी रहें। जो ज्ञान में नहीं है उनको भी बाबा मिले और बाबा के साथ का सुख मिले, श्रेष्ठ परिवार मिले। इन संकल्पों के साथ इन किरणों को धरती पर डालें। धरती की हर आत्मा इन्हें पाकर सुखी हो रही है। बार बार पानी गर्म करके
सभी नीचे आ जाए अपने शरीर में। और ये दुआएं देने का सिलसिला जारी रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।